21 साल की लड़की प्रकृति लम्सल एक नेपाल की लड़की हैं जो बीटेक की पढ़ाई करने के लिए इंडिया आती हैं और इंडिया में उसको प्यार हो जाता है लखनऊ का एक जाना माना पॉलिटिशियन का बेटा आद्विक श्रीवास्तव से। आद्विक ने पहले प्रकृति को अपने प्यार में फंसाया, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, यहाँ तक कि उसने प्रकृति के कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स के इमेज ही वायरल कर दिया और उसे बार बार ब्लैकमेल करता रहा। सिर्फ यही नहीं, वह प्रकृति के कजन के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता था। इतनी सारी चीज़ों की वजह से वह इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। और इसके बाद 16 फरवरी दोपहर के 3 बजे गर्ल्स हॉस्टल के एक रूम QC4 में प्रकृति की लटकती हुई बॉडी मिलती है। पर अजीब बात तो यह है कि इससे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हो पाता, कॉलेज अथॉरिटी ने आद्विक को उसे घर भेज दिया और पुलिस के आने से पहले ही सारे प्रूफ, फोरेंसिक डिटेल सब कुछ गायब कर दिया गया। उस दिन जब यह सारे प्रूफ मिटाया जा रहा था तब कॉलेज के सारे स्टूडेंट बादशाह के कॉन्सर्ट में थे और बाद में जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना चालू किया तब कॉलेज अथॉरिटी ने 500 नेपाली स्टूडेंट को हॉस्टल खाली करने के लिए बोल दिया। लोगों को समझ में आ गया था कि इस केस में कॉलेज अथॉरिटी कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है। से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें, वो उसी तरह से हम लोग हैंडओवर करेंगे। और ये सभी लोग का दायित्व है। आम लोगों से हाथ जोड़ के मिलती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से और इंस्टीट्यूट में बाकी नेपाली स्टूडेंट भी सेफ नहीं है। सजा बच्चों भी खिलाना पड़ा रहा है, फ्री में दिखा के तुम्हारे यूनिवर्सिटी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड जबरन नेपाल स्टूडेंट्स को बाहर कर रहे हैं। तब नेपाल के PM ने खुद इस इशू के ऊपर ट्वीट किया। 14 फरवरी 2025 की शाम उड़ीसा के KIIT यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट स्टार्ट हुआ था जो 3 दिन तक चलने वाला था एंड काफ़ी जाने माने स्टार्स इस फेस्ट में परफॉर्म करने वाले थे। तो मोस्टली कॉलेज के सारे स्टूडेंट उस फेस्ट को एंजॉय कर रहे थे एंड फेस्ट के आखिरी दिन 16 फरवरी को कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में QC4 रूम में प्रकृति लम्साल की बॉडी लटकती हुई मिलती हैं। प्रकृति नेपाल से इंडिया स्पेशली बीटेक पढ़ने के लिए आई थी KIIT यूनिवर्सिटी से। KIIT मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में 65 कंट्रीज से हज़ारों स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। वैसे ही जब नए सपने लेके प्रकृति यहाँ पढ़ने के लिए आई थी तब आद्विक श्रीवास्तव नाम का एक स्टूडेंट प्रकृति को अपने प्यार के जाल में फंसाया, जो कि रिलेशनशिप के शुरुआत से ही प्रकृति को कंटिन्यूसली हरेस करता था, उसे गाली गलौज करता था। प्रकृति उसके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुकी थी। मेरे मुंह मतलब सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। तो दिन शांति से रात जब आती चली आती है। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मतलब यहाँ से अजय कुछ माफ तो। ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति कितनी ज़्यादा डरी हुई है, कितनी ज़्यादा सहमी हुई है। वो लिटरली रो रही हैं। बट आद्विक श्रीवास्तव उसे कंसोल करने की जगह और ज़्यादा चिल्ला रहा है, उसे और ज़्यादा अब्यूज कर रहा है एंड उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है। लास्ट ईयर नवरात्र के टाइम पे प्रकृति अपने बॉयफ्रेंड आद्विक से तंग होकर उसे ब्रेकअप करना चाहती थी, पर आद्विक का तो कुछ और ही प्लान था। जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तब उनके कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के फ़ोटो आद्विक के पास थे एंड उन प्राइवेट फोटो को ही आद्विक ने ब्लैकमेलिंग करने के लिए यूज किया। He manipulated her not to be friends with us anymore, so she all, it was all a scheme and we don't know about the scheme, and then he broke her nose also last. उसने मजबूर किया कि प्रकृति को फिर से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आने के लिए, और उसने ये भी धमकी दिया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारे फुटेज और वीडियोज लीक कर दूंगा। प्रकृति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह एक दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए आई थी। यहाँ पे ना ही उसके फैमिली मेम्बर्स हैं और ना ही ये प्राइवेट बातें वह और किसी के साथ शेयर कर पाती। बट फिर भी उसने हिम्मत करके कॉलेज की IRO ऑफिस में जाकर, मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफिस में जाके उसने कंप्लेन किया। वह भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसने कंप्लेन किया। बट 2 बार कंप्लेन करने के बाद भी कॉलेज अथॉरिटी ने इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। बात है कि 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला थी, लड़की ने मुझे परेशान किया, वो मुझे बहुत अच्छा करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फंसा देता है। उसने किया, सॉरी इधर आया, वो लड़की को बुलाया,
उसका दो भाई है और वो बाहर है। कार लोग उसने दबा के रोक के लाके आया और वो सामने कुछ भी नहीं किया। दम भाई साहब ने क्या कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिखकर छोड़ दिए। एक ज़रूरी स्टेप लेने की जगह उन्होंने ये बोला कि आप दोनों का प्राइवेट मैटर है। हो सकता है इसका रीज़न आदमी के पापा का पॉलिटिकल पोजीशन है। इन सारी चीज़ों को लेकर प्रकृति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। वह पूरी तरह से हेल्पलेस फील कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है एंड इसलिए उसने 16 फरवरी को एक 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा और उसने अपनी जान ले ली। जब ये सारे इंसिडेंट कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हो रही थी तब कॉलेज के बाकी सारे स्टूडेंट एनुअल फेस्ट में बादशाह की कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे। और जब कॉलेज अथॉरिटी को प्रकृति की सुसाइड के बारे में पता चला तब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने की जगह उन लोगों ने क्राइम सीन को ही टेम्पर कर दिया एंड सारे प्रूफ मिटाने लगे। और तो और उन्होंने आदमी की फैमिली मेम्बर को भी फोन पे बता दिया कि ये इंसिडेंट हो चुका है एंड ये बात सुनते ही तुरंत आदमी के फ्लाइट की टिकट भी बुक हो गई और वह देश छोड़कर भागने लगा था। एंड थैंक यू उन पुलिस वालों को जिसने एयरपोर्ट से ही आदमी को पुलिस कस्टडी में ले लिया, क्योंकि हॉस्टल के सभी लोगों ने आदमी को ही प्राइम सस्पेक्ट बोला था। और तो और कॉलेज अथॉरिटी ने प्रकृति के बॉडी को कुछ ही देर के अंदर हॉस्टल रूम से हटाने का डिसीजन भी ले लिया था। जबकि नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे फोरेंसिक डिपार्टमेंट प्रकृति के बॉडी को एग्जामिन करने के लिए आने वाली थी। सुबह हमारा साइंटिफिक टीम आएगा, साइंटिफिक टीम फोटोग्राफर्स, उसके सामने हमारा तो रूम को आप देख सकते हैं, अभी रूम नहीं खोल सकते हैं। जो काम कॉलेज अथॉरिटी ने किया वो पूरी तरह से इलीगल था। सिर्फ यही नहीं, उन लोगों ने सारे डिजिटल प्रूफ मतलब कि प्रकृति की लैपटॉप, मोबाइल फोन सब कुछ उन्होंने छुपा दिया। They are lying. They're changing their points every seconds. जबकि आईआईटी के सारे स्टूडेंट को यह बात पता चली और उनको समझ में आ रहा था कि जो भी यहाँ पे चल रहा है वो बिल्कुल इलीगल है, ऐसे में किसी को भी जस्टिस नहीं मिलेगा। तब सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया एंड तभी से ये एक नेशनल इशू बन गया। बट जो स्टूडेंट जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं के ऊपर कॉलेज वालों ने टॉर्चर किया। सारे बच्चों को टाके लगे, बहुत सारे बच्चों को लाठी से मारा जा रहा है, मुक्कों से मारा जा रहा है। लाठी चार्ज हुई है। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट को तो हरास किया ही गया था, बट गर्ल्स हॉस्टल में जो भी टीचर थे उन्होंने स्पेशली नेपाली स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी कमेंट्स भी किए थे। 40,000 जो भी कितना बढ़ा रहा है, फ्री में ताकि तुम्हारा और हम लोग को ही टारगेट करके बोला गया कि तुम लोग स्कॉलरशिप में आए, फ्री में आए हो, हम लोग चित्र समंता सब लोग खिला रहे हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोटिस में निकाल दिया, बिना पैसा बिना टिकट, बस में बिठाया, स्टेशन जाके छोड़ दिया। स्टेशन का भी पीछे वाला हिस्सा छोड़। फीस भरकर एडमिशन लेने के बाद भी किसी स्टूडेंट ने ये नहीं सोचा होगा कि एक टीचर के मुंह से उसे ये सब सुनना पड़ेगा। उसी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक नेपाली लड़की की लाश मिली थी और उसके बाद ही कॉलेज अथॉरिटी ने सारे नेपाली स्टूडेंट को नोटिस भेज दिया कॉलेज खाली करने के लिए। और उन लोगों की गलती सिर्फ यही थी कि वह लोग जस्टिस चाह रहे थे। उन लोगों ने लिटरली सारे स्टूडेंट को कॉलेज कैंपस से बाहर कर दिया। बहुत सारे बच्चों को टाके लगे, बहुत सारे बच्चों को लाठी से मारा जा रहा है, मुक्कों से मारा जा रहा है। लाठी चार्ज हुई है। क्यों नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसे टॉर्चर करके बाहर निकल। जबकि नेपाली स्टूडेंट के घर वाले भी यहाँ पे नहीं थे, उनकी फैमिली मेंबर्स तो छोड़ो, उनके पास रहने के लिए एक जगह भी नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट को रेलवे स्टेशन पर ही रात गुजारना पड़ा। पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से, और हॉस्टल से निकाला गया। अभी ट्रेन भी फीस नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी आए, अभी तक खाना भी नहीं गया। हम लोग अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प की जरूरत है। हॉस्टल के जिन रूम्स में भी नेपाली स्टूडेंट रहते थे, कॉलेज के स्टाफ और प्रोफेसर ने उन रूम्स में ज़बरदस्ती घुस गए एंड मारामारी करके सारे नेपाली स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया। और यह काम करके वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहे थे। इवन उन्होंने सेल्फी भी लिया एंड जिन स्टूडेंट ने भी ये मारामारी के वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था उन्हें ज़बरदस्ती उन स्टूडेंट से उनका फ़ोन छीन लिया और उन पे फोर्सफुली वीडियो डिलीट कराया गया। तक ये लोग पीछे कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछे कर रहे हैं। ये लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछे कर रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती पर रहेंगे हम लोग के साथ, तो हम लोग वीडियो करके अपने पार्टी में भेज देंगे। एंड जो स्टूडेंट वापस गए उनसे एक फॉर्म फिलअप कराया गया जिसमें मेंशन किया गया कि उन्हें यूनिवर्सिटी का रूल फॉलो करना ही पड़ेगा।
वह कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, मतलब वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। सर कमिट नहीं करेंगे इस पे। लाइक हम लोग को मना किया गया है प्रॉपर, कुछ भी बोलने हैं अंदर हम लोग पे एक्शन लिया जाएगा। फिर आपको मना किया गया है कि आप ना बोले। स्टोरी वोरी कुछ रिपोर्ट करने सब चीज़ के लिए मना किया गया है कि इस पे कुछ कमेंट ना करें हम लोग। एक तरीके से आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मतलब सोचो, इंडिया में जो स्टूडेंट पढ़ने आए हैं उनकी सेफ्टी इंडिया की जिम्मेदारी होती है, बट नेपाल गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, जिसके बाद पूरा ये मैटर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को पता चला एंड उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर ट्वीट किया और इसी वजह से नेपाल और इंडिया का पॉलिटिकल रिलेशन भी खराब हो सकता था। तो इसलिए प्रेशर में आके कॉलेज वालों ने फिर से नेपाली स्टूडेंट को कॉलेज में वापस बुला लिया। इतना दूर हम लोग आए हैं, अब हम लोग कैसे आए आप बताइए, आधे रास्ते से। आप नहीं, आपको क्या लगता है हम लोग 5 मिनट 10 मिनट दूर है, चल पैदल जब मन चाह निकाल दिया, जब मन चाह बुला लिया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, पता नहीं पुलिस के सारे सबूत मिल भी पाएंगे या नहीं। आदमी कभी पुलिस की कस्टडी में तो है, लेकिन जस्टिस अभी बाकी है।